चारित्रार्णवगुम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आयरे भक्ते कौशगो कौतशालोचीं शमृणान् समदर्शन समिचयुत्तानं पञ्चविहाचरणमरणं मयारादिशृणवदेशाणं वज्रयाणं त्रियणगुणपालनरयाणं शविशामूढं शयाणे च कालं मञ्चेमि पूजेमि वन्दामि वंशामि दुःखखोकमखो भोयिलाओ शुगै गमनं समाहि मरणं जिणगुणसम्पत्तिहो मज्जम् वन्दितु शौवसिद्धे धूमचिल्मनोभवं गयीं पत्ते मोक्षामि शमे पाहुर्मिडमोषुई केवली भगवन्। यहाँ पर व्यवहार धर्म का श्रद्धान करने वाला साक्षात मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। व्यवहार धर्म परिपाटी से जब निश्चय धर्म से कड़ी जोड़ देता है तब निश्चय धर्म से साक्षात मोक्ष होता है। और जो अभी निश्चय धर्म को प्राप्त नहीं कर पा रहा है उसके लिए कुंद कुंद स्वामी अभव्य कह करके उसको प्रोत्साहन करते हैं कि तुम भी निकट भव्य बनो। आचार्य महाराज ने इस बात को स्पष्ट किया कि जहाँ पर ज्ञान चेतना के योग्य जो हो जाता है वो भव्य है, और जहाँ तक कर्म और कर्म फल चेतना का वेदन करता है वो अभी अभव्य है, ऐसा इनने कहा। लेकिन देखा जाए तो यहाँ विशेषार्थ में भी पंडित जी ने कुछ पंक्तियाँ समझाने की कोशिश की है। यहाँ लिखा कि अभव्य जीव कर्म चेतना कर्म फल चेतना को जानता है परंतु ज्ञान चेतना को नहीं जानता। ज्ञान चेतना कहाँ से होना है? यदि व्यवहार की दृष्टि से भी लगाओगे तो ज्ञान चेतना जहाँ से ज्ञानी संज्ञा हो रही है वहाँ से लगा सकते हैं। वास्तविक रूप से ज्ञान चेतना तो केवली अथवा सिद्ध परमात्मा के ही है, लेकिन अध्यात्म ग्रंथों में निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति से ज्ञानी संज्ञा बना दी गई है। जहाँ से निश्चय रत्नत्रय होना प्रारंभ होता है वो ज्ञानी है, और वहाँ मना ज्ञान चेतना प्रारंभ कर दी गई है। तो उसके लिए लिखते हैं कि इसके भेद ज्ञान होने की योग्यता नहीं है। उस काल में उस समय में वर्तमान की अपेक्षा से भविष्य में होगा उसके लिए कथन नहीं कर रहे। इस कारण से इसके शुद्ध आत्मिक धर्म का श्रद्धान नहीं है।
शुभ कर्म को ही धर्म समझकर श्रद्धान करता है। इस बात को ध्यान रखना कि किसी परिस्थितिवश हम वो काम नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी अवहेलना नहीं करना। जैसे इन्हें कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जिस भूमिका में है उस भूमिका में ही अपने को सबसे बड़ा मान लेता है। वो जो अपने आप को बड़ा मान लेता है फिर उसके विकास के रास्ते बंद हो जाते हैं। जो मानता स्वयं को सबसे बड़ा है वो धर्म से बहुत दूर अभी खड़ा है। जो अपने आप को मान लेता है मैं बहुत बड़ा हूं, देखो आपके मानने से बड़े नहीं होते। आपको यदि कोई दूसरा बड़ा कहता है तो आप बड़े हो सकते हैं, लेकिन यहां पर आप कहो कि मैं बड़ा हूं तो ये तो उस बालक की तरह चेष्टा है कि जो बालक अपने पिताजी के कंधों पर खड़ा होकर के पिता से कहता है, पिता देखो मैं तुमसे बड़ा, कंधों पे खड़ा और कह रहा मैं तुमसे बड़ा। पिता कहते बेटा तू अभी कंधों पर खड़ा, अभी तू कहां से हो गया बड़ा? अभी तो तू अपने पैरों पर भी नहीं हुआ खड़ा, अभी तो तू कंधे पर पड़ा, इसलिए कहां है बड़ा? ओ बच्चा मान रहा है कि तुम्हारी गर्दन की हाइट से ऊपर मेरी गर्दन पहुंच गई है, इसलिए मैं बड़ा हूं। इसलिए बड़े न होते गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहद धतूरे को कनक गहना गड़ा न जाए। गुणों के बिना कोई बड़ा नहीं होता। बड़े न होते गुणन बिन विरद बड़ाई पाए। आपका यश फैल रहा है, आपने कुछ दान दे दिया, आपकी कुछ कीर्ति फैल गई, लोग आपके लिए बड़ा कहने लगे हैं, उदार मना कहने लगे हैं। लेकिन बड़े कई प्रकार के होते हैं। कोई बुद्धि में बड़ा होता है, कोई अवगाहना में बड़ा होता है, कोई धन संपदा में बड़ा होता है, कोई उम्र में बड़ा होता है। आप काय में बड़े भाई साहब? आप उम्र में बड़े हो कि बुद्धि में बड़े हो कि आपकी 7 फुट की अवगाहना है उसमें बड़े हो? किसमें बड़े हैं आप बताओ? यहां बड़े तो उसी कहा जाता है जो वास्तव में गुणों से बड़ा होता है। धतूरे को कनक कहने से कभी आप हार नहीं बना सकते। धतूरा एक फल होता है ना, उसको भी कनक कहते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय,
जा खाए वो रात है, बा पाए वो राय। कनक कनक से, कनक कनक मतलब सोना और धतूरा, इन दोनों को पाकर के लोग पागलपन का काम करने लगता है। एक सोने रूप कनक को पाकर के मदहोश में पड़ा है और एक धतूरे को खा करके बेहोश पड़ा है। एक कनक तो है, लेकिन धतूरे को खा के बोराते हैं लोग और कनक को पाके ही बोराने लगते हैं। इसलिए धतूरे को कनक कहने से धतूरे से कभी गहने नहीं बन सकते हैं, गहने तो सोनों के बनेंगे। इसी तरह यहां पर कहा है कि भेद ज्ञान होने की योग्यता उसके पास नहीं है। किसके पास? जो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का भेदन कर रहा है वर्तमान में, उसके पास ज्ञान चेतना की योग्यता नहीं है। इस कारण देखो, इस कारण, किस कारण? भेद ज्ञान तक ना पहुंच पाने के कारण इसके शुद्ध आत्मिक धर्म का श्रद्धान नहीं है। व्यवहार तो है, लेकिन शुद्ध आत्मिक श्रद्धान माने वीतराग सम्यक दर्शन नहीं है। और वीतराग सम्यक दर्शन होगा तो वीतराग चारित्र के साथ होगा, और वीतराग चारित्र होगा तो निश्चय रत्नत्रय की भूमिका में होगा। ये नहीं है। इसलिए शुभ कर्म को ही धर्म समझकर श्रद्धान कर लेता है। बस अपना तो इतने ही से काम हो जाएगा, अपन जहाँ हैं वहीं अच्छे हैं भैया। 24 घंटे में मुट्ठी भर भगवान को चावल चढ़ाए आते हैं, सो वो ही अपने लाने। भगवान सब ध्यान रखता है, भगवान ध्यान रखता है, ध्यान रखना है, लेकिन भगवान के ध्यान से तुम्हें भेद विज्ञान नहीं होगा। भगवान तुम्हारा ध्यान भी रखे तो उनके ध्यान रखने से तुम भेद विज्ञानी बन जाओगे क्या? भेद विज्ञानी बनने के लिए तो तुम्हें स्वयं अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन कई लोग होते हैं, कहते भगवान की कृपा से सब काम हो रहा, भगवान की कृपा से हो रहा है, करते हुए हैं और नाम हमारा हो रहा है। भूल में नहीं रही हो, ये समझाने के तरीके हैं, एक गाने बजाने के तरीके हैं। ऐसा नहीं होता कि तुम रोटी खाओ और हमारा पेट भर जाए, हैं? यदि आग के ऊपर खाली कुकर रख दो, न पानी रखो न खिचड़ी रखो, खाली कुकर रखने से उसमें विसिल बजेगी कि नहीं बजेगी? हैं? कुकर की विसिल बज रही है तो विसिल बजने में उसके अंदर रहने वाला पानी, चावल, खिचड़ी निमित्त है कि बिना पानी के, बिना खिचड़ी के अकेले कुकर को रखें, देखो आप कितनी विसलें बचती हैं, क्या दशा होती है, पता चल जाएगा। इसलिए यहाँ पर इनने जो कहा उसको ध्यान रखो। अकेली जिस भूमिका में बैठे हो उसी को सर्वस्व मत मान लो। अपनी कमजोरी को हमेशा याद रखो कि मेरी कमजोरी है परमात्मा, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, गृहस्थी के जाल में फंसा हूँ, लेकिन वास्तव में जो निकल गए हैं वे परम सुखी परमात्मा है। परमात्मा में कब ऐसा अवसर पाऊँ कि इस रास्ते पर बढ़ पाऊँ, ऐसी बार बार भावना करना चाहिए।
क्योंकि गृहस्थी में रहता हुआ बार बार ये भावना तो करता है, इच्छामि भन्ते इमं निगंथम पोयर्णम अणुत्तरम। हे परमात्मा, मैं तो बस इस निर्ग्रंथ पद की भावना करता हूँ जो अनुत्तर है, इसके समान और कोई दूसरा श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन क्या करूं, ऐसे मेरे स्वयं तीव्र कर्म के उदय हैं कि जिसके कारण मैं इस जेल को, इस कारागार को नहीं छोड़ पा रहा हूं। ये बार बार भावना आना चाहिए, इसलिए शुभ में आ गए। तो ये तरीका है, अशुभात शुभ मायाति। अशुभ से पहले शुभ में आओ, कीचड़ से निकल करके पहले सूखे स्थान पर तो आओ। आप यदि कीचड़ से नहीं निकल पाए तो सूखा प्रदेश तुम्हें कहां मिलेगा। तो पहले अशुभ का त्याग करो, आप गृहस्थी के कीचड़ से निकलने का प्रयास करो। आप ये जो असंख्यात लोग प्रमाण होने वाले अप्रशस्त अध्यवसाय परिणाम हैं, उन अप्रशस्त अध्यवसाय को छोड़ने का प्रयास करो, तब आप कीचड़ से निकल सकते हो, अन्यथा नहीं निकल सकते हो। क्योंकि अशुभ से शुभ में आ गए, अब शुभ से शुद्ध की ओर कदम बढ़ाओ। जो व्यक्ति पहली क्लास पढ़ चुकता है, वो पहली क्लास पढ़ने के बाद अब दूसरी की ओर कदम बढ़ाओ। ये पहली से लेकर के 5वीं तक जब प्राइमरी तुम्हारी पूरी हो जाए तो पढ़ गए, गिनती गामाएं आ गई, अब तो नॉन गुड़ तोलना आ गया, हिसाब किताब बनने लगा। बहुत पढ़ गए, बहुत पढ़ गए, अभी इससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा मिडिल की ओर बढ़ो, फिर वहां हो गए, आप थोड़ा और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। ऐसा एक एक क्लास, एक एक साल पढ़ता है, अपनी योग्यता बढ़ाता है और 15 साल में मास्टर बन जाता। मास्टर नहीं बनता है, अभी तो पढ़ा लिखा बना, ग्रेजुएट हुआ है 15 साल में। अब मास्टर बनना है तो और पढ़ो 2 साल, अब फिर और डॉक्टर बनना है, कितने साल पढ़ना है? डॉक्टर के लाने 5 साल बनना पड़ता ना। ये तुम यहां पर 22 साल लगाए तब डॉक्टर बन पाए। अब यहां एक एक कदम पढ़ते पढ़ते बढ़ते आपने ये काम किया, इसी तरह यहाँ पर भी एक एक कदम बढ़ते 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 आप कम से कम अपने जीवन में इतना कर लो कि 7वीं क्लास ही पास कर लो तो भी पर्याप्त है। पंचम काल में 7वीं क्लास तक की पढ़ाई होती, आगे होती नहीं अपने भरत ऐरावत क्षेत्र में। इसलिए इतना काम कर लिया तो भी तुम्हारा काम हो सकता है। भगवान कुंद कुंद स्वामी इस बात को कहते हैं कि अज्जवी त्रियण शुद्धा, तुम यदि वास्तव में सच्चे हृदय से 7वीं क्लास तक पढ़ जाओगे तो अज्जवी त्रियण शुद्धा, आज भी रत्नत्रय का शुद्ध रीति से पालन करने वाले लोग लौकांतिक पद को प्राप्त कर लेते हैं और लौकांतिक पद प्राप्त करने के बाद फिर वहां से चल के अगले भव में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये आज इतना पुरुषार्थ कर लो तो तुमने अनंत संसार को तिलांजलि दे दी। इसलिए अच्छे कार्यों में संतुष्ट नहीं हो, संतुष्ट तो वहां होना है भोजन, धन और धार, 3 थान संतोष कर,
3 स्थानों पे संतोष धारण करना है, भोजन में, स्त्री में और धन में। इन 3 स्थानों पे आप संतोष धारण करिए। वो 3 स्थानों पे कभी आप संतोष धारण मत करना। 3 तोष ना कीजिए। कौन कौन से? दान, पठन, तपचार। दान में, अध्ययन में और तपस्या में, इन 3 स्थानों पे कभी संतोष मत करना। इनको तो बढ़ाते जाना, जितना बढ़ा सको उतना बढ़ाना, लेकिन इन स्थानों पे संतोष करना। भोजन कम खाना, गम खाना, ना हाकिम के जाना ना हकीम के जाना। भोजन करो तो कम खाओ, और कसाय को यदि रोकना है तो गम खाओ, क्योंकि गम नहीं खाओगे तो उलझ जाओगे, झगड़े हो जाएंगे, और खम खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। देखो, अंतरंग और बहिरंग साधना का ये फार्मूला है। कम खाने से स्वस्थ रहेंगे, गम खाने से झगड़े नहीं होंगे, कसाय नहीं होगी, बाशल्य बढ़ता रहेगा। एक कम खाना और गम खाना, और ये करोगे तो कहीं तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ कहा कि ये भावना बढ़ाओ अपनी, संतुष्ट मत रहो, इसमें संतोष मत रखो कि हम 24 घंटे में भगवान के ऊपर एक कलशिया जल ढार देते, ये कम है क्या? हाँ भैया, जब तक तुम व्यसनी थे, घर से बाहर नहीं निकले थे, तब तक के लिए तो ये कम था, अब तुम्हारे लिए हो गया बराबर। अब इतने करने के बाद थोड़ा और, अब भैया अर्घ चढ़ाना शुरू कर दो। हाँ, तो हम अर्घ चढ़ा लेंगे पारसनाथ को, विद्यासागर को, और बताओ कौन को चढ़ाना है? चलो महार्घ और चढ़ा लेंगे। अब तो ठीक है ना? अब तो तुम खुश हो ना? अब देखो, उसको खुश, उपदेशक को खुश करने के लिए कह रहा है, अब तो खुश हो ना? अरे तुम्हारी आत्मा इतने में सुखी हो रही कि नहीं हो रही? हम तो तुम्हें सुखी होने का फार्मूला बता रहे, तो तुम हमें खुशी होने को समझाने की कोशिश कर रहे हो। कैसी दुनिया है देखो तो। चलो हम भी कहते चलो ठीक है, इतना करो, भागे भूत के बार मिले तो वो ही भले, कम से कम निकल के आया वहां से, यही अच्छा है, आ जाओ, इतना ही आ जाओ, इतना तो लाभ हुआ। लेकिन जब उतना करने लगे तो अब थोड़ा और अपनी बुद्धि बढ़ाओ, समय बढ़ाओ। आत्म की हित करने वाले क्या हैं, अहित करने वाले क्या हैं, इस बात को समझो। देखो क्या लिख रहे हैं, 3री लाइन में लिखा भावार्थ में कि शुभ कर्म को ही धर्म समझकर श्रद्धान करता है, उसका फल ग्रैवक तक के भोग को पाता है। यानी शुभ कर्म कर रहा है। शुभ कर्म कौन है? अच्छा आचरण कर रहा है, व्रत, समिति, शील, तप का पालन कर रहा है। इन सब क्रियाचरण को करता हुआ वो निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, बाहर में आचरण कर रहा। इस बाहरी क्रिया से शुभ का फल ग्रैवक तक होता है। नौमी ग्रैवक तक घूम करके आ गया, परंतु देखो क्या लिख रहा है, कर्म क्षय नहीं होता। अभी इससे कर्म का क्षय नहीं होगा। देव गति में शुक्ल लेशा मिली, बहुत उच्च कोटि की शुक्ल लेशा मिली, लेकिन शुक्ल लेशा मिल करके उस लेशा के होने पर भी चारित्र नहीं हो सकता। देव गति चारित्र शून्य रह गई, हम वहाँ असमर्थ बन के रह गए। हम तो विषयों की लहर में बह गए, हम तो विषयों की लहर में बहते रहे, तो देव बन गए,
तो वहाँ पर ये दशा है कि यदि ग्रीवकों में शुक्ल लेशा में उत्पन्न भी हो गए, यदि मनुष्य के लिए शुक्ल लेशा हो जाए तो वो दीक्षा लेने के लिए तड़पता है, घर छोड़ने के लिए तड़पता है। कब इस घर कारागृह को छोड़ दूं, तन कारागृह, वनिता वेड़ी, परिजन जन रखवाले, कब इन सबसे छुटकारा पा जाऊं। और बार बार सोचता है कि हे परमात्मा, संयोग से शांति और स्वतंत्रता छिन जाती है। जहाँ संयोग होता है वहाँ शांति नहीं रह सकती है, जहाँ संयोग होता है वहाँ हमारी स्वतंत्रता छिन जाती है, पराधीनता हो जाती है। ऐसा वो बार बार विचार करता है। इस संयोग से दूर होकर के कब मैं उस परम पद को पाने का प्रयास करूं, ऐसी उसकी पवित्र भावना हुआ करती है। वो कर्म क्षय करने की बुद्धि स्वयं को बनाना पड़ती है। कर्म अपने आप क्षय नहीं होते हैं, कर्म तो अपने आप आने की तो उनकी व्यवस्था है। वे आएंगे तो, लेकिन जाएंगे वे अपनी स्थिति अनुभाग पूरा करके जाएंगे, इसके पहले वे नहीं जाएंगे। इसलिए यहाँ कहा कि ये ग्रीवक तक गया, लेकिन उसने वास्तव में कर्म क्षय का लक्ष्य नहीं बनाया। इसलिए उसके सत्यार्थ धर्म, सत्यार्थ माने वास्तविक, जो सत्यार्थ का अभिप्राय के साक्षात उसके लिए परम पद दिला दे, उस धर्म का उसे श्रद्धा नहीं हुआ, यही अटक गया। इसलिए इसी से निश्चय में व्यवहार नय का निषेध किया गया है। ये मुख्य कारण है। यहाँ देखो, यहाँ इतना और जानना, देखो मार्के की पंक्ति लिखी है यहाँ नीचे पंडित जी ने, ये आचार्यों की पंक्ति नहीं है, ये पंडित जी ने समझ करके अब भाव लिख रहे हैं यहाँ तक का कि क्या समझना तुमने और क्या समझ लिया, कहीं तुम गड़बड़ तो नहीं समझ बैठे। इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ इतना और जानना, यहाँ कहाँ, अस्मिन ग्रंथे, इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ माने समय सार में जानना कि यह हेतुवाद रूप अनुभव प्रधान ग्रंथ है। समय सार क्या है? यानी हेतुवाद, हेतुवाद कर समझ रहे, ये मुख्य कारण कार्य बताना चाहते हैं कि यदि तुम्हारे पास वास्तव में निश्चय रत्नत्रय होगा तो साक्षात मोक्ष होगा, ये हेतु है। इस हेतुवाद माने कहने वाला ग्रंथ है, इस कारण को बता रहा है। यदि तुम इस कारण से रहित हो तो तुम्हारे लिए साक्षात मोक्ष नहीं होगा। और आचार्य महाराज तीसरे भाव, चौथे भाव, 7-8 भाव की बात नहीं कह रहे हैं, इसलिए वे इसी भाव में कहना चाह रहे हैं। इस कारण से इसको हेतुवाद ग्रंथ, क्योंकि पंडित जी को भी लगा होगा कि लोग कहीं छलना ग्रहण कर लेवे, क्योंकि अपने आप को ये भी ना होवे कि भैया हमारे पास रत्नत्रय नहीं, इसलिए अपन तो अभव्य ही हैं, अब अपन को कछु नहीं करने, अपन तो बढ़िया खाओ पियो करो आनंद, बिल चुकावे परमानंद, अपन तो अभव्य ही हैं, अपन को क्या करना है, अब बैठो हाथ पे हाथ रख करके, क्योंकि अब खावे मिल ही रहो है, सारी व्यवस्था बन ही रही है, तो मौज उड़ाओ ना। ऐसे आलसी लोग कहने लगते जो करने के होते ना धरने के होते हैं, बस पड़े पड़े खाते हैं। उनसे कहो भैया कहो करो कछु, कदम तो बढ़ाओ,
तो वो उत्तर देता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। दाता राम है देने वाले तो वे कोई और हैं, सो वे हमारे लाने भेजते जा रहे हैं, सब व्यवस्था बनती जा रही है। देखो अजगर पड़ो पड़ो खाता रहता है, कौन सी नौकरी करवे जात है। आओ अजगर को दृष्टांत अच्छो मिल गो आलसी के लाने। इसलिए कई आलसी लोग जो पलंग पे एड़ात मुर्रात रहते हैं, उनको भी लोग कहने लगे अजगर सो पढ़ो। नहीं कहने लगते, ये अजगर की दशा है। तो ऐसे यहाँ इस आत्म स्वरूप की प्राप्ति में अजगर की तरह आलसी मत रहना। यदि आप वास्तव में क्रिया रूप आचरण नहीं कर पा रहे हो तो कीजिए शक्ति प्रमाण। यदि शक्ति नहीं है तो शक्ति के बिना श्रद्धावान बनो। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरा। यदि आप शक्ति प्रमाण कर रहे तो ये आचरण है, और आचरण यदि उतना नहीं कर पा रहे तो श्रद्धान तो तुम्हें मन से रखना है ना। तुम उस मन से रखने योग श्रद्धान में आलसी मत बनो। जो जैसा है उसको हमेशा स्वीकार करो, उसके लिए निषेध नहीं करो। क्यों? क्योंकि श्रद्धा रखने वाला भी अजर अमर पद पाता है। कब पाएगा? कितनी योग्यता तुम्हारी है, कब पाएगा? अब कोई व्यक्ति पूछता है, भाई साहब हम यहां से बजरंगगढ़ कब पहुंच जाएं? कितनी देर लगेगी? भाई साहब तुम यहां से बैठे बैठे बजरंगगढ़ पहुंचना चाह रहे हो कि कदम बढ़ा के पहुंचना चाह रहे हो? अब यदि तुम बैठे बैठे चाहो तो कभी नहीं पहुंच पाओगे, और यहां से बजरंगगढ़ की ओर कदम बढ़ाओ और रोज एक एक कदम चलो तो आप कम से कम एक एक कदम भी चलोगे तो 6 महीना में तो बजरंगगढ़ पहुंच ही जाओ। 8 किलोमीटर है ना, 8 किलोमीटर के इतना तो लग जाएगा। एक एक कदम एक दिन में चलेगा तो 6 महीना में पहुंच जाए कि नहीं पहुंच जाए? पहुंच ही जाएगा। एक कदम चलो फिर रह जाओ, एक कदम चलो फिर बैठ जाओ, फिर एक दिन व्यतीत करो। तो ये तुम्हारी चाल देखेंगे कि तुम्हारी चाल कैसी है। तुम 1 घंटा में 5 की स्पीड में चलते हो तो तुम 1.5 घंटा में बजरंगगढ़ पहुंच जाओगे, और यदि एक दिन में आप 1 कदम की स्पीड में चलते हो तो 6 महीना में पहुंच जाओगे। और यदि 1 कदम भी नहीं चल रहा है और महावीर भवन में बैठे बैठे तुम सपने देख रहे हो कि बजरंगगढ़ कितने दिन में पहुंच जाऊंगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप चलो, हमने श्रद्धान कर लो तो कब मोक्ष पहुंच जाए हैं। श्रद्धान अकेला करे बैठे रहोगे, आचरण नहीं करोगे और सच्चा श्रद्धान 7 प्रकृतियों का उपशम 6 उपशम कर लिया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन में पहुंच जाओगे। अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल ये तुम्हारे लिए मोक्ष भेज देगा। लेकिन मोक्ष होगा तो तुम्हें ये पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना नहीं होगा। जब भी होगा मोक्ष की यदि तुम्हें आकांक्षा है तो रास्ता तो एक ही है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब आज चलो, चाहे कल चलो, चाहे बिल्कुल नहीं चलो, बस जरूरत है हमारे लिए संभलने की। तूफान कितना हो हाथ उठाए रहिए, दलदल कितना हो पैर जमाए रहिए। कौन कहता है चल्ली में पानी नहीं ठहरता?
मैं तो कहता हूं बर्फ जमने तक हाथ लगाए रही है। कौन कहता है कि नहीं जमेगा बर्फी में? चलनी में भी बर्फ जम सकता है। चलनी के नीचे हाथ लगा के रखो, पानी ठहरा रहेगा और ठहरेगा तो बर्फ जमेगा। तो तुम्हें जरूरत है कि थोड़ी सी झोंका लगे और हम लौट जाएं? नहीं, तूफान कितना भी हो, हाथ ऊंचा रहो, झंडा ऊंचा रहे हमारा जैन शासन का झंडा, तो हमारा धर्म चक्र तो हमेशा आगे चलता रहेगा। और दलदल कितना हो, काय का, कीचड़ का, के भोगों का, विषय वासनाओं का, गृहस्थी का, कितने बड़े दलदल में फंसे हो, बस पैर जमा करके रखिए, उस दल से भी तुम बाहर निकल सकते हो। ये दल बनाया किसने? इस दल को बनाने वाले बादल होते हैं। ये काले काले बादल जैसे ही छटेंगे दल सूख जाएगा। आप थोड़ा सा पैर जमा करके रखिए, घबराइए मत, काम करिए। आपके पास चल्ली है, चल्ली में पानी नहीं ठहरेगा, चिंता नहीं करो, घबराओ नहीं, चल्ली में भी पानी ठहर सकता है। जब तक बर्फ ना जमे तब तक हाथ लगा करके तो देखो कब तक। जैसे उस शिष्य ने दिन भर नदी के किनारे पर बैठ करके टोकरी को फुला करके, बांसों को फुला करके, और आज तो पानी भर के ही लेके जाऊंगा, नहीं हो ये झूठ मुनि के बहना। गुरु ने कहा है कि बांस की टोकरी में पानी लाना है, बांस की टोकरी में पानी लेके जाऊंगा। ये होना चाहिए। इस तरह का यदि साहस होता है तो मोक्ष मार्ग होता है, अन्यथा तो लोग बहुत जल्दी फिसल जाते हैं, फिसलने में देर नहीं लगती। जैसे उन महाराज को ककड़ी का नाम लेते ही सर्दी हो जाती थी, इसी तरह मोक्ष मार्ग का नाम लेते ही कई लोग कहने लगते हैं, अरे काय को हाड़ सुखा रहे हो यार, क्या रखा पंचम काल में? कौन ने देखा है? स्वर्ग मोक्ष होता है, देखा है तुमने? देख के आए हो? बताओ हमें, कोई ने देखा हो तो तब तो माने। ये तो सब कहवत की बातें हैं कि स्वर्ग है, मोक्ष है, ये तो ही सब कुछ है। जब तक बढ़िया खाबे पीबे मिले, यश करबे मिले, सो जो ही स्वर्ग है। और जहाँ खूब लड़ाई भिड़ाई होने लगे सो जो ही नरक है। और जहाँ कंधों पे भार ढोते रहो सो जेई बैल बन करके ढोरे सो जेई पशु गति है। और जहाँ पर बढ़िया ताती ताती गरम गरम मिले सो वो ही मनुष्य गति है। यही तो चार गतियाँ, और चार पन में भोगो और घर से जाओ। फिर तो ये तो पृथ्वी जल अग्नि वायु 5 भूतों से शरीर बना है। जब तक हो सो भोग लो, नहीं तो एक दिन बिखर जाएंगे। सो आत्मा उतना ही समाप्त तो हो जाए है। जब तक चिड़िया घड़े में बंद है तब तक उसका बंधन है। चिड़िया घड़ा फूटा और चिड़िया का मोक्ष हो गया। आज घड़ी भी ध्यान से सुन रही है, देखो बहुत देर से इतने ही बजे हैं उसमें। हेतु भाव हेतुवाद रूप अनुभव प्रधान ग्रंथ है। इसको देख लेना ध्यान से। इसलिए देखो अब आगे और लिख रहे, क्योंकि उनको लगा होगा पंडित जी को कि कहीं लोग यहाँ पर गड़बड़ा ना जाए, अपने आप को अभव्य मान के न बैठ जाए। इसलिए वे सारी क्रियाओं से छूर्ण हो करके ये सब हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाएं, हमें कुछ नहीं करना। इसलिए लिख रहे हैं। इसलिए देखो पंक्ति लिखी उनने, भव्य अभव्य का अनुभव की अपेक्षा निर्णय है। यानी तुम्हें किस वस्तु का अनुभव हो रहा है। आचार्य महाराज कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जिस व्यक्ति को जिन वाणी सुनने की खूब लालायत है, खूब इच्छा है, दिली इच्छा है, और वो सारे काम धंधों को छोड़ करके जिन वाणी का रसिक बनता है, उसको कुंद कुंद स्वामी कहते वो भव्य है।
और जो जिनवाणी को सुनने के लिए दूर भागता है, आत्म हित हेतु वैराग ज्ञान ते लखें आपको कष्ट दान। जो ऐसी क्रिया को कष्ट का कारण मान रहा है, वो व्यक्ति भव्य नहीं दूर भव्य हो सकता है। इसलिए उनने लिखा कि जिनवाणी को सुनने में रुचि होवे तो भव्य, और जिनवाणी को सुनने की रुचि ना होवे तो अभव्य। ये मोटा परिचय उनने दिया है। आप लोगों को सुनने में आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? सब लोग भव्य हैं। और जिनको ये लग रहा है कि महाराज कब तक बोलोगे, हमारी तो दुकान को समय हो रहा है, हम तो खाना पूर्ति कर रहे हैं, नहीं तो लोग कल हिसाब किताब ले हैं कि तुम एक दिन भी तो नहीं आए, तुम्हें कैसे हम समाज का आदमी माने। इसलिए आके बैठे हैं हम। तो यहाँ देखो, ये अनुभव की बात है। आपको अंदर से बार बार हिलोर आती है, मैं कष्ट में हूँ, इन दुखों से छूटने का उपाय करना है। ऐसा जब बार बार भाव आने लगे और गुणी जनों को देख हृदय में मेरे क्रोध उमड़ आवे, तो समझ लेना कि हम अभव्य हैं। और गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, तो समझ लेना कि हम भव्य हैं। क्रोध उमड़ रहो कि प्रेम, खुशियां आ रही कि नफरत, ये आप अपने आप से स्वयं देख लेना। इसलिए ये लिख रहे हैं संपादक महोदय कि भव्य अभव्य का अनुभव की अपेक्षा निर्णय है। किसी को देख करके नहीं कह सकते कि तुम भव्य हो कि तुम अभव्य हो। आप स्वयं अपना क्या अनुभव कर रहे हो, उस अनुभव को आप किसी से कह भी नहीं सकते। इसलिए उसको पारिणामिक भाव के अंतर्गत रखा है। तथा यही हेतुवाद, देखो ऊपर तो कहा था कि इस ग्रंथ में हेतुवाद का कथन है, लेकिन अहेतुवाद आगम से मिलाओ। जिसे आगम में ये नहीं कहा, क्या नहीं कहा, कि जो निश्चय रत्नत्रय से बाहर हैं वे अभव्य हैं, ऐसा तो समय सार में कहा जा रहा। लेकिन समय सार के अलावा अन्य ग्रंथों में देखो, जहाँ हेतुवाद का कथन नहीं, जहाँ पर एक शुद्ध वस्तु स्वरूप का मार्गणा की रूप से कथन किया जा रहा, ऐसे अहेतुवाद रूप आगम से मिलाओ, तब अभव्य के सूक्ष्म केवली गम्य ऐसा ही व्यवहार नय के पक्ष का आशय रह जाता। अभव्य शब्द जो है, अभव्य है, ये केवली गम्य है, केवली भगवान जानते हैं। क्योंकि अभव्य और भव्य ये दोनों पारिणामिक भाव के अंतर्गत होने वाले कर्म के उदय उपशम क्षयोशम से नहीं होते हैं। इसलिए वो सूक्ष्म परिणमन है, वो केवली भगवान जानते। वह छदमस्त के अनुभव गोचर नहीं होता है। छदमस्त कोई कह नहीं सकता कि ये भव्य है कि अभव्य है। कुंद कुंद महाराज छदमस्त थे, केवली नहीं थे, किसी को किसी रूप से अभव्य कह नहीं सकते। लेकिन उनकी जो शैली है वो ऐसी चलती है, या तो वे प्रमादी कहेंगे या अप्रमादी कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे या अज्ञानी कहेंगे, या स्वसमय कहेंगे या परसमय कहेंगे, या आर्य कहेंगे या मलेच्छ कहेंगे। ये सारे के सारे शब्दों का प्रयोग यहाँ हुआ है। ये दो ही शब्द इनके यहाँ चलते हैं। इस अपेक्षा से इन दोनों को समझना। इसलिए यह छदमस्त के अनुभव गोचर नहीं होता, ये तो सर्वज्ञ देव जानते हैं।
बस सर्वज्ञ ने हमें जो कहा हमें वो करना है। आप अपने आप को ये मत मान लेना कि हमें अभव्य के दोष मिल रहे हैं, अभव्य के लक्षण मिल रहे हैं, कहीं से हमारा भाग नहीं चमक पा रहा है, हम क्या करें, हम तो बिल्कुल ही अभव्य ठहरे। ऐसा नहीं, ये आप अपने आप से निर्णय नहीं करो। हो सकता है ऐसा जीव भी जिस जीव के पास कुछ भी वैभव नहीं और वो वैभव संपन्न बन जाए। शिव भूति जैसे महामुनि महाराज जिनका इतना मंद क्षयोपशम कि जिनके लिए 6 अक्षर का मंत्र जीवन भर में याद नहीं हो पाया, ऐसे शिवभूति महाराज भी बाजी मार गए। गुरु तो गुरु ही रहे और चेला शक्कर बन गए। ये है जिन गुरु ने कान पकड़ पकड़ के सिखाया, बेटा बोल मारोस मातोस, मारोस मातोस, सीख जा, हो गया याद। क्या कहा गुरुजी? फिर भूल गए। अब बोल माँ रूस, माँ रूस, बोल तो नहीं सीख पाया और सीख गया थोड़ी देर के लिए तो फिर भूल गया। क्या करे, भाव दिमाग में बैठा रहा और वहां भेद विज्ञान की प्रक्रिया नदी किनारे हो रही थी। क्या भेद विज्ञान? उड़द धोए जा रहे थे, छिलका अलग हो गया, दाल अलग हो गई। ओहो, तुष्माश भिन्नम मारुस मातुस तो भूल गए। क्या रहा? तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम। तुष माने छिलका, मास माने उड़दा। ये तुष मास जैसे भिन्न है, उड़द और छिलका भिन्न है, इसी तरह अनंत शक्ति वाली आत्मा अलग है और शरीर अलग है। शरीर छिलका है, आत्मा उड़द है। ओहो, बस ध्यान में बैठे और इस जघन्य सुर से भी चरणी आरोहण करके केवल ज्ञानी बन गए। इसलिए कुंद कुंद स्वामी कहते तुष्मासम घो संतो शिव बुद्धि जादो केवल नाणी। तुष्मास का घोष करने वाला शिवभूति केवल ज्ञानी हो गया और उनके गुरु जाकर के उनके चरणों में बैठ करके कहते मुझे क्षमा करना, मैंने पढ़ाते समय कोई गलती कर दी हो तो। हाँ हाँ क्षमा है। ये होता है तो अब हमारे पास याद नहीं हो रहा, हमारे पास कुछ ज्ञान नहीं, हमसे कुछ बनता नहीं। मन से मत हारो बेटा, मन से हारे हार है, मन से जीते जीत। आप जो ठान लो सो मान लो। आप किसी कार्य के लिए मत कहो कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। उस कठिन को सरल कर सकते हो। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा और तुम बस इतना अपने अंदर दृढ़ श्रद्धान कर लो। ये आशय है। इस उसके केवल व्यवहार नय के पक्ष से सर्वथा एकांत रूप मिथ्यात्व रहता। देखो किसके? जो अभव्य पारिणामिक भाव है उसको हमेशा अनंत काल तक एकांत पक्ष की अपेक्षा मिथ्यात्व ही रहेगा। अभव्य का यह आशय सर्वथा नहीं मिटता, इसलिए वो अभव्य है। वो दूसरे जीवों का ये आशय मिट जाता, बेभव्य हैं। ये यहाँ पर और स्पष्ट इनने कर दिया, अवस्थित नहीं रखता। जावणी के ज्ञान शेष लो कालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती मातो जपों दिन
जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष।